नमस्कार। राजस्थान में 1857 की क्रांति हम देख रहे थे। उसके भाग 1 में हमने कोटा राज्य तक देख लिया था। अब भाग 2 में हम शुरू कर रहे हैं मेवाड़ से। ठीक है, जैसा कि अपने को ध्यान में है कि मेवाड़ में उस समय महाराणा थे स्वरूप सिंह। और जो कैप्टन थे उस समय सहयोग के लिए, अंग्रेजों के सहयोग के लिए, उनका नाम था सावर्स। ठीक है, तो स्वरूप सिंह जी भी दूसरे राजाओं की तरह अंग्रेजों के सहायक थे और उन्होंने जो है जागीरदारों और अधिकारियों को तत्काल पत्र लिखा था 1857 के विप्लव के समय कि ये सब अंग्रेज अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया करावें और उनको सहयोग दें। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे जो उस समय सामंत थे, उन्होंने, जो स्वरूप सिंह जी से नाराज भी थे, तो उन्होंने अंग्रेज विरोधी जो भी गतिविधियां थी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनमें अपन देखें तो सबसे पहले सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, इसके अलावा कोठारिया के रावत जोध सिंह, कोठारिया के जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह ने खुशाल सिंह को शरण दी थी और सैनिक मदद भी की थी। और नाथूराम खगड़ावत जो है, एक 1857 के संग्राम पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजस्थान पर। उन्होंने लिखा कि नाना साहब को भी इन्होंने शरण दी थी। और उसी प्रकार सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने तात्या टोपे, खुशाल सिंह, इनको शरण दी। तो अगर ये कई प्रश्न पूछ लिया जावे कि तात्या टोपे को शरण किसने दी, तो अपने को ध्यान में रखना है कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने, और नाना साहब को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने अपने राज्य में शरण दी थी। ठीक है, तो नसीराबाद से भागकर जो अंग्रेज आए थे उनको स्वरूप सिंह जी ने उदयपुर में जग मंदिर, ठीक है ना, उन महलों में ठहराया था। और जैसा कि अपने को पता है कि उस समय 2 अफवाहें बड़ी चरम पे थी। पहला, एनफील्ड राइफल जो थी उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह, और दूसरा आटे में हड्डी का चूरा, हड्डी चूरा। ये 2 अफवाहें बड़ी चरम पर फैली हुई थी। तो नीमच में जब ये अफवाह उड़ी थी तो उस समय मेवाड़ी सैनिक भी बड़े उत्तेजित होने लगे थे। तो उस समय ये जो अफवाह उठी आटे में हड्डी चूरा, इस अफवाह से सैनिकों का ध्यान हटाने के लिए एक सेना नायक थे अर्जुन सिंह। ये मेवाड़ के वकील थे। इन्होंने उस आटे की रोटियां बनवाई और स्वयं खाई, तब जाके सैनिकों का विश्वास वापस इस पर जमा था। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह रही कि मेवाड़ के जो महाराणा थे वो अंग्रेज भक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। लेकिन जनता और सामंत जो थे वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले सैनिकों से उनकी बराबर सहानुभूति बनी हुई थी। अब हम जयपुर के बारे में देखें तो जयपुर में उस समय राम सिंह जी का शासन था। ठीक है, और राम सिंह जी भी है लगातार पूरे समय तक अंग्रेजों के वफादार बने रहे। और वैसे इस क्रांति के दौरान जयपुर में रक्तपात, लूटपाट जैसी कोई घटना दिखाई नहीं दी। लेकिन यहां की जो जनता है उनका भी जो योगदान और उनकी जो हार्दिक, जिसे कह सकते हैं कि अभिलाषा यही थी कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से यहां से भारत से चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब अपन देख लेते हैं करौली। करौली में अपने को ध्यान में मदन पाल थे शासक, और ये बड़े अंग्रेज भक्त थे। और करौली में जब विद्रोह की चिंगारी उठी तो उन्होंने इसको दबा दिया था। अपन ने यह भी देखा था कि करौली ने 2000 सैनिक जो है वो कोटा राज्य की मदद के लिए भेजे थे। ठीक है, और इसलिए जो एजीजी थे वो करौली के शासक को बड़ा कृपापात्र मानते थे
और इनकी जो तोपों की सलामी है वो भी बढ़ाकर उन्होंने कितनी कर दी थी, 17। और अपने को ध्यान में है कोटा की जो है 17 से घटा के कितनी कर दी थी, 13। कारण क्या था, मेजर बर्टन की हत्या। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अलवर। अलवर के जो शासक थे बन्ने सिंह और उसके पुत्र शिवदान सिंह, ये दोनों ही अंग्रेज समर्थक थे। बन्ने सिंह ने आगरा के जब किले में सैनिकों ने अंग्रेज परिवारों को घेर लिया था तो उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भी भेजी थी और उनको अपने यहाँ शरण भी दी थी। चूंकि अलवर जो है वो दिल्ली के पास है, इसीलिए जब दिल्ली का पतन हो गया था तो विद्रोहियों ने अलवर में शरण ली थी। लेकिन उनको जो है अलवर की पुलिस की मदद से ज्यादातर लोगों को अलवर के शासक ने गिरफ्तार करवा दिया और अंग्रेजों के हवाले करा दिया। इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा, इनके जो शासक है वो भी अंग्रेज भक्त बने रहे। तो हम केवल ये देख लेते हैं कि उस समय किस किस राज्य में कौन कौन शासक थे। जैसे प्रतापगढ़ में उस समय शासक थे दलपत सिंह। ठीक है, ये भी अंग्रेजों के जो है स्वामी भक्त बने रहे। इन्होंने विद्रोहियों को दबाने के लिए नीमच में अपनी सेना भेजी, राज्य से विद्रोहियों को गुजरने नहीं दिया। और तात्या टोपे जब प्रतापगढ़ आए थे तो उन्होंने तत्काल मेजर रॉक को सूचना देती थी। इस वजह से तात्या टोपे प्रतापगढ़ में टिक नहीं पाए थे। टोक का अपने को ध्यान में है कि यहां नवाब शासन करते थे और उस समय थे वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला यहां के नवाब थे। ये भी अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन यहां के सैनिकों ने एक तरह से टोंक के नवाब को नजरबंद कर दिया था और जनता की सहानुभूति भी विद्रोहियों के साथ थी और वो लोग खुलकर इनके पक्ष में आ गए थे। अब हम इधर देखें बीकानेर में, तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिसने विद्रोहियों को दबाने के लिए स्वयं अभियान का नेतृत्व किया और 5000 घुड़सवारों के साथ ये पंजाब के हासी, सिरसा और हिसार जिलों में भी गया और बाडलू नामक स्थान पर बीकानेर की सेना का विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला हुआ और उसमें विद्रोहियों को पराजित किया। तो बाडलू के युद्ध में बीकानेर सेना ने जो ये अंग्रेज विरोधी सैनिक थे उनको पराजित किया। हालांकि इसमें बीकानेर सेना को भी बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। ठीक है, आगे देखें हम, आगे देखते हैं कि बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में उस समय शासक थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ये भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने हुए थे। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर एक दिन के लिए अधिकार जरूर कर लिया था। ये घटना हुई 11 दिसंबर 1858 को। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही अंग्रेज सेना वापस यहां पहुंच गई थी और बांसवाड़ा को मुक्त करा लिया था। उसी प्रकार डूंगरपुर में जो शासक थे वो थे उदय सिंह। और ये भी जो है वो अंग्रेज भक्त बने रहे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह वो भी अंग्रेज भक्त बने रहे। जैसलमेर में थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ये भी अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब ये है कि राजस्थान में जितने भी शासक हुए उन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि इनको लगा था कि यदि अंग्रेज सरकार नहीं रही तो फिर जो है सामंत वापस इन पे हावी हो जाएंगे। तो इस डर से इन्होंने जनता की इच्छाओं के विरुद्ध भी केवल अंग्रेजों का ही सहयोग किया। और इसका लाभ इनको ये मिला कि जब ये गदर समाप्त हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने इनको
बड़ा भारी पुरस्कार भी दिया, इनकी काफी सारी मांगे भी मान ली गई। तो यदि इसका विश्लेषण करें हम, तो यदि इन शासकों का अंग्रेजों को सहयोग और समर्थन नहीं होता तो संभवतः राजस्थान में इस गदर की सिचुएशन का मुकाबला करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। क्योंकि एजीजी जो थे, वो अपन ने देखा था आबू में, पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बीकानेर, जयपुर, करौली, यहां के जो शासक थे इनकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। मतलब इन शासकों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का सहयोग किया। और बूंदी के शासक को उन्होंने उदासीन बताया था। और कोटा के शासक का तो अपने को पता ही है, मेजर बर्टन की हत्या की वजह से इसको दोषी ठहराया था, लेकिन फिर भी इनको माफ कर दिया और केवल इनकी तोपों की जो सलामी की संख्या है वो घटा दी थी। तो सामंतों में से भी ज्यादातर अंग्रेज भक्त बने रहे। कुछ जोधपुर के आउआ, आसोप, गुलर और आलनियावास के ठाकुर जरूर अपने राजाओं से अप्रसन्न थे, लेकिन फिर भी ये अपने आप को अंग्रेजों के विरोधी नहीं मानते थे। और अंग्रेज विरोधी नहीं मानते थे, इसी कारण विप्लव के बाद इनमें से ज्यादातर की जागीरें जो है अंग्रेजों ने वापस लौटा दी थी। क्योंकि सामंतों को भी ऐसा विश्वास था कि यदि अगर वो विद्रोह कर भी देगा तो भी दूसरा सामंत जो है उसका साथ कभी नहीं देगा। इसलिए सामंत आपसी वैमनस्य में ही झगड़े रहे और जनता की जो है मांग का समर्थन नहीं कर पाए। हालांकि ज्यादातर जगहों पे सामान्य जो जनता है उन्होंने विप्लव में भाग लिया और उनके जो नेता थे वो भी वहां के स्थानीय नेता ही रहे हैं। जैसा कि कोटा में हमने देखा, जयदयाल और मेहताब खां। ठीक है, तो उसके कारण भी जो है, जनता के सहयोग के कारण भी सामान्य आर्थिक कारण थे जिनके बारे में हम पहले देख चुके हैं। अब हम एक जो छोटा सा टॉपिक अपने 1857 की क्रांति के समय हम देखते हैं, वो है राजस्थान में तात्या टोपे की कौन गतिविधियां क्या थी। अब यदि देखें हम तात्या टोपे की गतिविधि अगर राजस्थान में देखें तो हमको ध्यान में है कि कानपुर में जो है इन्होंने विप्लव का नेतृत्व किया था, कानपुर में। उसके बाद 22 जून 1858 में अलीपुर में ये चार्ल्स नेपियर से पराजित हो गया। और चार्ल्स नेपियर से पराजित होकर इसने राजस्थान में एंट्री की। इसके पीछे संभवतः कारण यह था कि जयपुर और हाड़ौती से इसको सैनिक सहायता मिलने की उम्मीद थी। तो जैसे ये जयपुर पहुंचा, जयपुर के आसपास पहुंचने वाला था कि तत्काल इसको सूचना मिली कि जनरल रॉबर्ट्स जो है वो सेना लेकर आ रहा है। तो तात्या टोपे तत्काल टोंक की तरफ मुड़ गया। ठीक है, और टोंक में नवाब ने तात्या का सामना करने के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन वो विद्रोहियों से मिल गई और तात्या टोंक से रवाना होके कहां पहुंचा, बूंदी पहुंच गया। बूंदी में भी कोई सहायता इसको मिली नहीं, इसलिए ये मेवाड़ की तरफ रवाना हुआ और मांडलगढ़ से इसने राजस्थान में एंट्री ली। और उसके बाद सिंगोली होता हुआ ये भीलवाड़ा पहुंचा। भीलवाड़ा के आसपास में सांगानेर के पास कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट्स की सेना से यह पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद यह कोठारिया चला गया। ठीक है, कोठारिया जाने के बाद इसको जो है अपन ने देखा था कि उस समय कोठारिया के सामंत कौन थे, जोत सिंह। कोठारिया के सामंत जोत सिंह ने इसकी मदद की। ठीक है, इसके बाद ये अकोला होता हुआ जालरापाटन की तरफ चला गया, जहां जो है जालरापाटन में उसको कुछ सेना मिली और यहां से ये मध्य भारत की ओर चला गया। तो एक तो ये इसका चरण है जहां ये टोंक से होता हुआ, बूंदी होता हुआ, भीलवाड़ा, फिर कोठारिया, फिर अकोला और फिर झालावाड़ होते हुए ये इसका हो गया पहला चरण। ठीक है, अब यदि हम इसका दूसरा चरण देखें, वो हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए।
ठीक है, तो दूसरा चरण इसका शुरू हुआ दिसंबर 1800, सेकंड चरण 1858 में। ठीक है, इसमें इसने बांसवाड़ा से प्रवेश किया, बांसवाड़ा पहुंचा, बांसवाड़ा के बाद ये गया कुंभलगढ़, वहां कुछ बैठा नहीं। बांसवाड़ा में अपने को ध्यान में है कि एक दिन के लिए इसने अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद बांसवाड़ा वापस कब्जे में कर लिया। फिर उसके बाद ये सलूम्बर पहुंचा, सलूम्बर में जो है वो रावत केसरी सिंह ने इसकी मदद की दूसरे चरण में। सलूम्बर, रावत केसरी सिंह, ठीक है, तो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने इसकी मदद की। और उसके बाद ये पहुंचा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में मेजर रॉक से इसका सामना हुआ, और वहां से जो है ये मंदसौर की तरफ निकल गया। मंदसौर की तरफ निकलकर ये वापस घुसा कोटा में। ठीक है, कोटा में फिर उसके बाद ये इंद्रगढ़ बूंदी में पहुंचा, और फिर लगातार जो अंग्रेज सैनिक इसका पीछा कर रहे थे वहां से ये पहुंचा दौसा, लेकिन वहां भी जो है इसको पराजय का सामना करना पड़ा। दौसा से ये पहुंचा सीकर, सीकर में मेजर होम्स ने इसको पराजित किया। उसके बाद सीकर में आने के बाद इसकी स्थिति यह हो गई थी कि इसके लगभग 600 सैनिकों ने बीकानेर के शासक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है ना। और यहां से ये निराश होकर नटवर चला गया, जो इसका सहयोगी था मान सिंह। लेकिन इस मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया और उसको अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया। ग्वालियर के किले में इस पर राजद्रोह का मुकदमा चला, और 18 अप्रैल 1859 को इस महान देशभक्त को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो तात्या टोपे के हमने 2 चरण देखे राजस्थान में। पहला चरण जो है हमने देखा कि ये यहां से प्रवेश करता है, और दूसरे चरण में हमने देखा ये यहां से प्रवेश करता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये दोनों चरण अपन ने ढंग से समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी असफलता के क्या कारण रहे। अब इसकी असफलता का जो कारण है, पहला तो यह है कि भी पूरे भारत की तरह यहां भी अंग्रेजों ने निर्ममता से इस क्रांति को कुचल दिया। ठीक है, कुचल दिया। दूसरा, सामंतों और शासकों में वैमनस्य था। तीसरा, अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सेनानायक थे। ठीक है, और सुनिश्चित योजना का अभाव था क्रांतिकारियों के पास। योजना का अभाव था, कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे इन लोगों को जहां से भी है सबको अजमेर पहुंचना था, लेकिन अजमेर की बजाय ये सब कहां चले गए, ये दिल्ली की तरफ चले गए, जो हमने पहले भी जिक्र किया था। और अधिकांश जो है इनके पास धन, रसद और जो है शस्त्र व संसाधनों की
कमी रही, जबकि अंग्रेज जो है वो इन सबसे सुसज्जित थे। अब हम 1857 की क्रांति का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, संग्राम या विप्लव का स्वरूप। पहला इसको देखते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, संग्राम के रूप में। दूसरा इसको देखते हैं हम सामंतों के विद्रोह के रूप में, सामंतों के विद्रोह के रूप में। तीसरा इसको देखते हैं हम सैनिक विद्रोह के रूप में। और चौथा धार्मिक असंतोष के रूप में, असंतोष के रूप में। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। तो हाड़ौती की जो हुए हैं प्रमुख कवि सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्रामी माना है। ठीक है, उसी प्रकार एक पुस्तक जिसके हमने पहले जिक्र किया था, नाथूराम खड़गावत की, नाथूराम खड़गावत, इसकी पुस्तक थी राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कि राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 में इन्होंने लिखा कि यहाँ के विप्लवकारियों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं था और न उनके पास कोई राष्ट्रीय महत्व की विशिष्ट योजना थी, लेकिन इनके मन में बहादुर शाह के प्रति सहानुभूति थी। वे नाना साहब को हृदय से चाहते थे। जैसा कि हमने देखा आउवा, टोक और कोटा में भी जो है आम जनता ने खुलकर विप्लवियों का सहयोग किया। कुल मिलाकर जनता का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज शासक का अंत कर दें और परंपरागत शासन की पुनर्स्थापना हो सके। और एक अपने को ध्यान में है कि एक सैनिक अधिकारी था नसीराबाद छावनी में, कैप्टन आई.टी. प्रिचार्ड, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी म्यूटनीज इन राजपुताना। इसमें जो है उसने स्वयं स्वीकार किया कि नसीराबाद में सैनिक विद्रोह के रूप में यह शुरू तो हुआ था, लेकिन इसका फैलाव अन्य स्थानों में भी होने लगा था। अब जब सामंतों के विद्रोह के रूप में बात करें कि सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई थी क्योंकि उनके परंपरागत विशेषाधिकार समाप्त हो गए थे, इसलिए ये अंग्रेजों से क्षुब्ध थे। ठीक है, शासक उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। तो इन सारे कारणों से वशीभूत होकर उन्होंने अंग्रेज विरोधी अभियान में भाग लिया। हालांकि उनमें यह नहीं कह सकते कि देश प्रेम की भावना नहीं थी, हो सकता है रही हो, क्योंकि चारण कवियों ने उन सामंतों की प्रशंसा की है जिन्होंने संघर्ष किया। जैसे आउवा में जो है काले गोरों का झगड़ा माना और कुशाल सिंह को जो है लोकनायक के रूप में पेश किया गया। अब सैनिक विद्रोह के रूप में हम देखते हैं कि जो असंतोष के प्रमुख कारण वो चर्बी वाले कारतूस, आटे में हड्डियों का चूरा, इसी वजह से जो नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा के सैनिकों ने अपने असंतोष का इजहार किया और ये दिल्ली की तरफ कूद कर गए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जनता का सहयोग नहीं मिला होता तो ये सैनिक भी जो है अपने अभियान में इतने सफल नहीं हो पाते। धार्मिक असंतोष के रूप की बात करें तो डिज़राइली जो है
डिज़रायली इसने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की परंपरा और रीति रिवाजों के विरुद्ध जो नीति अपनाई उसकी वजह से जो है ये मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि न तो ये केवल एक सैनिक विद्रोह था, न सामंतों का विद्रोह, न केवल धार्मिक असंतोष का परिणाम था, बल्कि ये सारे जो तत्व है वो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे। और इस आधार पर, क्योंकि इनका केवल एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज शासन की समाप्ति। यदि इस अंग्रेज शासन की समाप्ति के उद्देश्य को हम मद्देनजर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जन विप्लव था और स्वतंत्रता युद्ध कहा जा सकता है। अब यदि हम देखें कि इस 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे, तो उस परिणामों के बारे में अगर हम विचार करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहला परिणाम तो ये रहा कि भारत में कंपनी राज समाप्त हो गया और शासन प्रबंधन का जो सारा काम है वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश तख्त के हाथ में। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो कंपनी के शासन की समाप्ति। ठीक है, और विक्टोरिया ने सभी राजाओं को यह आश्वासन दिया अपने घोषणा पत्र में कि जो संधियां कंपनी ने उनसे की है उनका पालन किया जाएगा और उनकी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा, प्लस उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाएगी, मान सम्मान मर्यादा दी जाएगी, गोद लेने का अधिकार उनको दिया गया। बदले में शर्त यह थी कि इनको जो है ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा का पालन करना होगा। ठीक है, शासकों को जो है खिल्लतें दी, मतलब उनको पुरस्कार दिए। ठीक है ना, उनको भूमि उपहार में दी। जैसे बीकानेर के जो हमने देखा था सरदार सिंह जी, वो पंजाब तक चले गए थे सेना लेकर, तो उनको जो है टीबी के 41 गांव और दिए गए। झालावाड़ से जो है उन्होंने 1 साल तक खिराज की वसूली नहीं की कि भाई आपको कर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेवाड़ के स्वरूप सिंह को भी खिल्लत दी और सबसे बड़ा सामंतों को शक्तिहीन करने की नीति अपनाई। सामंतों को शक्तिहीन करने की नीति अपनाई। ठीक है, जनता पर नृशंसता पूर्वक जुर्माना लगाया, उनको फांसी दी, गोली चलाई गई, प्लस सिक्कों पर जो है महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाने लगा और इस तरह एक अंग्रेज भक्त मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेज भक्त मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो ये चाहता था कि अंग्रेज का जो शासन व्यवस्था है वो देश पर जमी रहे, प्लस संचार के साधन बढ़े, रेल, सड़क, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि 1857 की क्रांति के समय आपसी समन्वय में ये बड़ी बाधाएं थी। चूंकि रेल और सड़क होती तो फटाफट जो है सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकती थी, इसलिए इन कमियों को पूरा करने के लिए राजस्थान के विभिन्न जगहों को रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार देखें तो भारत के इतिहास में राजस्थान का भी स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और पूरे जो लोग हैं वर्तमान समुदाय उसके प्रति ऋणी है। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो ये भाग है ये हम यही समाप्त करते हैं और इसके बाद जो है हम एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है,
धन्यवाद।